पौराणिक काल की 4 ऐसी शक्तिशाली चीजें जो मनुष्य को अजय बना सकती है। आखिर कौन सी है वो दिव्य वस्तुएं जिनको देवताओं द्वारा धरती पर छुपा दिया गया है? प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थी जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई है। तो यह जानते हैं कहाँ रखी हुई है महाभारत काल की शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं। पहली है सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल। कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में यह कवच कुंडल होते तो वह एक अजय योद्धा होता और उसे तब कोई परास्त नहीं कर सकता था। यह कवच कुंडल कर्ण को जन्म से ही सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। ऐसे में महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। इंद्रदेव ने जब सूर्य पुत्र कर्ण से छल पूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया तो सूर्य देव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं ले जा सके थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की एक गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी इंसान ने यह कवच कुंडल किसी प्रकार प्राप्त कर लिए तो वो अजर अमर बन जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण का कवच कुंडल हिमालय में ओम पर्वत पर छुपा रखे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण का कवच कुंडल हिमालय में ओम पर्वत पर छुपा रखा है, लेकिन आज तक कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। अगला है अश्वत्थामा की दिव्य मणि। कहते हैं जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास भगवान शिव द्वारा दी गई कई शक्तियां थी, वे स्वयं शिव का अंश थे। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि छीनकर उसे चिरकाल तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि धरती पर रहते हुए अश्वत्थामा कभी न कभी उस मणि को खोज ही लेगा, इसलिए उन्होंने उस मणि को 5वें आयाम में नागराज की सुरक्षा में रख दिया। कलयुग के अंत में कली पुरुष का वध करने के लिए जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तब वो मणि अश्वत्थामा को लौटा दी जाएगी। नंबर 3 पर है भगवान श्री कृष्ण का पाचनजय शंख। पाचनजय बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तब एक दिन वे अपने गुरु ऋषि संदीपनी के पास गुरु दक्षिणा देने पहुंचे। तब ऋषि संदीपनी ने गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को लाने के लिए कहा। दरअसल अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लाने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी चले गए। वहाँ यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही पाचनजय शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तब गुरु ने उस शंख को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है।
इस संघ के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता रहा है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काचरा व बलौलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। 20 अप्रैल 2013 को इस संघ के चोरी होने की बात कही जाती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदिनाथ बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले एक कमरे की मरम्मत के दौरान एक अलमारी मिली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पाचन जय शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी कामयाब नहीं हुआ। नंबर 4 पर है दिव्य धनुष और तर्कस। कहते हैं एक बार दधीची ऋषि ने देश हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। पिनाक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग धनुष विष्णु जी के पास था। विष्णु जी से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। कहते हैं पिनाक धनुष तो भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था, लेकिन गांडीव और सारंग धनुष आज भी धरती पर मौजूद है, क्योंकि इन दिव्य धनुषों को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन कहते हैं कि ये दिव्य धनुष देवताओं ने धरती पर कहाँ छुपाए हैं, यह आज तक कोई नहीं जानता है। दोस्तों, यह धनुष धरती पर कहाँ हो सकते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।